हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल विवेक। आज मैं एक पोयम आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। द पोएट ऑफ दिस पोयम इज रविंद्रनाथ टैगोर। इस पोयम में दर्शाया गया है एक माँ की ममता को, किस तरह से एक बच्चा याद करता है अपनी माँ को, जो कि अपने बचपन में ही अपनी माँ को खो चुका है। एक माँ के गुणों का, उसकी विशेषताओं का वर्णन है। एक माँ की भूमिका क्या होती है हमारे जीवन में, हमारे जीवन निर्माण में, किस तरह से वो अपना योगदान देती है, इन सब का वर्णन आपको मिलेगा इस कविता में। एक ऐसे बच्चे के माध्यम से जो अपनी माँ की कल्पना करता है, जिसने अपने माँ को देखा नहीं है और जिसने अपने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया है। लेट्स बिगिन द पोएम। I cannot remember my mother, only sometimes in the midst of my play. मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता। जब भी मैं खेलता हूँ, खेलने के दौरान मुझे वो याद नहीं आती। ऐसा होता है जब बच्चे खेल में व्यस्त हों या किसी तरह का आनंद ले रहे हों, खुशियाँ मना रहे हों, तो माँ याद नहीं आती उस वक्त। माँ कब याद आती है? जब चोट लगती है, जब तकलीफ होती है। तो यहाँ इस बच्चे की मनोभाव को समझने की कोशिश कीजिए। वो कह रहा है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, ओनली समटाइम्स इन द मिड्स ऑफ माई प्ले ए ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स, द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट सी यूज टू हम वाइल रॉकिंग माई क्रैडल। क्रैडल मीन्स होता है पालना, बच्चे का पालना। मैं याद नहीं कर सकता माँ को, मुझे वो याद नहीं आती। जब भी मैं खेल रहा होता हूँ, खेलने के क्रम में होता हूँ या किसी तरह की खुशियाँ मना रहा हूँ, तो उस समय वो याद नहीं आती। कब याद आती है माँ? जब वो एक धुन सुनता है, एक धुन सुनता है खेलने के दौरान, और वो ऐसी धुन जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को पालने में सुला रही हो, लोरी सुनाते हुए उसे सुलाने की कोशिश कर रही हो। जब वो ये सुनता है तो उसे अपनी माँ याद आती है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में। आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर, बट वैन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग द स्मेल ऑफ द शिवली फ्लावर्स floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. I cannot remember my mother. मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता, पर जब शरद ऋतु में पहली सुबह, जब स्मेल आता है शिवली फ्लावर्स का, शिवली फ्लावर्स सफ़ेद रंग के होते हैं, मंदिरों में पूजा में चढ़ाए जाते हैं, तो शिवली फ्लावर्स का जब स्मेल आता है, वो सुगंध आती है हवा में तैरते हुए मुझ तक पहुंचती है, तब मुझे मेरी माँ की याद आती है। क्योंकि वो जब घर में होती थी तो वो सुबह सुबह इसी तरह पूजा करती थी और उसकी खुशबू मुझ तक पहुंचती थी। देखिए यहाँ पर जो बच्चा है वो शिवली फ्लावर के स्मेल को वो याद कर रहा है कि वो उसकी खुशबू ठीक वैसे ही है जैसे उसकी माँ सुबह सुबह पूजा करती थी और उसकी माँ से उसे वो खुशबू पहुंचती थी उसके बेडरूम तक। आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर, ओनली वैन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड माई आईज इन टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता। Only when from my bedroom window I send. लेकिन जब मैं अपना चेहरा जब अपने बेडरूम की खिड़कियों से बाहर निकालता हूँ, तब दूर नीले विशाल आसमान पे मेरी नज़रें चली जाती हैं। और जब मैं उस नीले आसमान में जब झांकता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे मेरी माँ नज़र आती है। आई फील दैट द स्टिलनेस, वो ठहराव, वो शांत चित्त होकर के देखना, वो ऐसा लगता है जैसे कि मुझे मेरी माँ दूर बादलों से, आसमान से मुझे देख रही है, मेरे मुखड़े को निहार रही है। माई मदर्स गेज ऑन माई फेस,
मेरे चेहरे पे उसकी नज़र है और वो मुझे घूर रही है। गेज मीन्स होता है, यहाँ गेज एक वर्ड यूज़ किया हुआ है। गेज मतलब होता है कंटिन्यूअस वॉचिंग, लगातार देखना घूरते हुए। तो ऐसा लगता है बच्चा महसूस कर रहा है जब वो खिड़की से अपना चेहरा बाहर निकालता है और दूर नीले आसमान को देखता है टकटकी लगाए, तो उसे महसूस होता है जैसे उसकी माँ उसे देख रही है, उसके सुंदर मुखड़े को निहार रही है। और इस मनोभाव में बच्चा जो है, उसके मनोभाव को समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चा वो कहना चाह रहा है, वो कितना ये मिस कर रहा है, याद कर रहा है अपनी माँ को कि काश माँ होती तो वो उसके साथ होती और उस पर अपनी ममता लुटा रही होती। लेकिन वो इस वक्त उसके पास नहीं है और इसलिए वो अपनी माँ को, माँ की यादों को संजोए हुए है अपने मन में और उसे मिस कर रहा है। I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky। और वो महसूस करता है कि जैसे उसकी माँ उसे देख रही है, उसके चेहरे को निहार रही है और उसकी पूरे आसमान में उसकी माँ हर जगह नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान जो रंग लिए हुए है, ये छटा जो बिखरी हुई है, ये कुछ नहीं, ये उसकी माँ है जो उसे हर रोज़ देखती है। इसलिए वो अपनी माँ से मिलने के लिए वो क्या करता है, खिड़कियों को खोलकर, अपने बेडरूम की खिड़कियों को खोलकर बाहर की ओर आसमान में रोज़ झांकता है। ये था रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविता। और देखिए ये जनरली होता है कि गार्जियन आज के डेट में बच्चे के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि वो गलत रास्ते पे ना चला जाए, या उसके भविष्य निर्माण के लिए थोड़ा सा उन्हें कठोर होना पड़ता है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बच्चे के भविष्य निर्माण के लिए पेरेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही पोटर की तरह, जैसे वो थोड़ा सा आग में सेकता है, थोड़ी सी गर्मी देता है और फिर प्यार से सहलाता भी है हाथों से ताकि उसे एक आकार दे सके। हमारे गार्जियन भी ठीक वैसे ही हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है, इसमें माँ की भूमिका बताई गई है कि किस तरह से हमारे भविष्य निर्माण में उनका किस तरह का योगदान होता है। और एक बच्चा जो अपनी माँ की कल्पना कर रहा है क्योंकि वो बचपन में ही खो चुका है अपनी माँ को, तो वो ये उसकी मनोभावना इसमें दर्शाई गई है कि किस तरह से वो बच्चा अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है। देखिए फर्स्ट स्टेंजा में कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं बतला दे रहा हूँ। ये द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट सी यूज टू, यहाँ यूज टू आया है। ये यूज टू वर्ड जो है ये किसी पुरानी आदत के लिए हम यूज़ करते हैं। या लाइक सी यूज टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी। ठीक है। ही यूज टू पेंट ए कैनवास, वो कैनवास पेंट किया करता था। यानी पुरानी आदतों के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। उसके नेक्स्ट लाइन में यूज टू हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, हम यहाँ वर्ड जो है ये लोरी के लिए आया है कि माँ जिस तरह से बच्चे को लोरी सुनाकर सुलाती है। सो इट्स ए साउंड वर्ड हमिंग। ठीक है, लोरी सुनाना। एंड क्रेडल बच्चे का पालना। सो हाउस द पोएम, कैसा लगा आपको ये पोएम, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।